हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अगेन लेक्चर लेकर के आए हैं। कौन सा? हम्म, तो लेक्चर जो है क्या चीज लेकर के आए हैं? 2020 का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले भी इस लेक्चर में हम आपको बताए थे कि इसमें दो तरह का क्या चीज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नॉर्मली आपको मालूम है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, फिर बाद में लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन इसमें क्या चाहिए, मिक्स है। और क्वेश्चन भी क्या चाहिए, मिक्स है। इंडिफिनिट भी, अति इंडिफिनिट भी है और डिफिनिट भी। बात समझ में आए? और रूल वही है कि अपनी औकात से ज्यादा क्या चीज करना है, मेहनत करना है। ठीक, तभी जाकर के आपको हासिल होगा, वरना हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो जरूर ये बात को ध्यान में रखिए। ठीक, तो हम लोग का जब इसमें आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या चीज हम लोग के सामने क्वेश्चन है। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन जो है, तो इससे पहले देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या ये दिख रहा है आपको, यानी कि 3x² अपॉन क्या चीज है, x⁻6+1। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है? इसी क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, बनाना है। और इस तरीका से बनाना है जिससे ये क्वेश्चन क्या चीज हो जाएगा, बेहद आसान तरीका से क्या चीज हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो क्या आइडिया है जिससे ये क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब कि ये नीचा में जो आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है, इसी चीज को क्या चीज करना है, मानना है। तभी जाकर के ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब क्या चीज मानना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ऊपर में देखिए आपको दिखाई दे रहा है 3x²। तो आप थोड़ा सा आइडिया लिखा है, लिखिए, मतलब कि आइडिया लगाइए कि x⁻6+1 है। तो इसमें x⁻6 को ऐसा क्या चीज मानेंगे जिससे ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, यानी 3x²। तो यानी आपको मालूम चल गया होगा कि लेट ये जो है x⁻3 इक्वल टू जेड जब मानेंगे ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², फिर इधर dx, इस साइड में कितने हो जाएगा dz। यानी कि ये चीज जो है इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन। ठीक, यही चीज हम आपको क्या चीज कर रहे थे, सोचने के लिए। अगर इतना चीज अगर सोच लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब एक चीज ये है सोचने के लिए कि ये जो स्क्वायर है, तो इधर भी क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर। यानी कि जेड पे पावर इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा z²। यानी इसका क्या मतलब है कि x पे पावर 6 का मान निकल गया कितने, z पे पावर 2। ये चीज निकल गया। बात समझ में? तो ये चीज आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये चीज आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बात समझ में? ये नहीं, ये चीज आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब 9 अब देखिए ये जो है ये 3x² dx इसका मान करते हैं dz। यानी कि ऊपर में हो जाएगा करते dz, फिर नीचे में देखिए x⁻6 का मान करते हो गया z², फिर प्लस करते 1। ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन निकल गया कि इसका मान हो जाएगा क्या चीज, tan इनवर्स z और प्लस करते c हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस करते c। और बड़ी आसानी से आपको क्या चीज करना है, z का मान रख देना है। तो यानी कि हो जाएगा ये tan इनवर्स z का मान, z किसको माने, x⁻3 और प्लस करते हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, करेक्ट आंसर। तो बड़ी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें क्या चीज करना था, थिंकिंग अगर आप करते तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या चीज हो जाता, सॉल्व हो जाता था। पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है 9 नंबर में। ठीक, ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये हुआ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक, ये 9 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 9 और पूछा गया है 2 मार्क्स में। और क्या कंडीशन है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए क्या चीज करते हैं। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन दे करके ये देखिए, ये जो दिया हुआ है लेट log x इक्वल टू क्या चीज मानना है, z। पहला बात है कि log x इक्वल टू क्या चीज मानना है, z। उसके बाद देखिए ये इसी को, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, फिर इधर dx अपॉन इधर कहते हो जाएगा dz, ठीक, अपॉन इधर क्या हो जाएगा dz, ये इतना चीज। अब जब इसका लिमिट चेंज करोगे तो लिमिट चेंज करने के लिए देखो क्या चीज करते हैं। सबसे पहले अब x इक्वल टू आपको ऊपर वाला फंक्शन है 3, इसका मतलब है कि log 3 इक्वल टू क्या चीज हो गया z अपर लिमिट, फिर x इक्वल टू क्या चीज है 2, इसका मतलब log 2 इक्वल टू क्या चीज है z, यानी कि ये z का ही मान है, ठीक, बस इतना चीज। अब आपको 9 दीजिए और सॉल्व कीजिए। 9 दीजिए, अब देखिए इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले देखिए अपर लिमिट आपको कते आया, अपर लिमिट आपके सामने है log 3 और लोअर लिमिट आपके सामने क्या चीज है log 2, क्योंकि ये तो बड़ी आसान है, अभी तुरंत निकाल करके दिखाए। अपर लिमिट 3 रखेंगे तो log 3 हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा ये। अब देखिए अब यहाँ से सोचना शुरू होता है कि ये जो, हाँ, ये जो है dx अपॉन x, ये देखिए dx अपॉन ये क्या चीज है x है, इसी चीज को हम लोग क्या चीज माने हैं z, क्या चीज माने हैं z। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ऊपर में dz अपॉन log x को आप क्या माने हैं z, तो यहाँ हो जाएगा कत्ते z, बस सिंपल सा। अब इसका आपको क्या चीज करना है इंटीग्रेशन, और बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि log z हो या log x हो या log कुत्ता हो कुछ भी हो, इसका इंटीग्रेशन आपके सामने क्या हो जाएगा log z ही। अब इसका मान कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि log 2 से कहाँ है log 3, कोई दिक्कत, log 2 से कहाँ है log 3। अब ये मान को यहाँ क्या चीज करना है रख देना है। अब जब रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा log, इसके जगह पकड़ते log 3, ठीक, फिर देखिए माइनस log, इसके जगह पकड़ते log 2। अब आपको मालूम होगा कि log के प्रॉपर्टी से जब माइनस में रहता तो ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि log, ये क्या हो जाएगा log 3 अपॉन करते हो जाएगा log 2, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका क्या चीज निकल गया आंसर। इसमें कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक, ये हो गया आपका क्या चीज 9 नंबर का आंसर, ठीक। इसी चीज को अगर आप लिखना चाहते हैं तो किताब में लिखा है log, उसके बाद क्या चाहिए log, हाँ, इसमें क्या चीज है 2 और यहाँ कते 3, ये यही आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। तो ये है मतलब क्वेश्चन नंबर 9, ये इस तरह से आपको क्या चीज करना है सॉल्व करना है। 2 गो क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ तो जरूर बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं लगता है तो ध्यान देने का भी कोशिश कीजिए। हाँ, आप लोग को हम एक चीज और बताने वाले हैं कि आप लोग के लिए, यानी कहने का मतलब कि आपसे जूनियर जो है, यानी कि न्यू 12th वाले जो है उसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं 12th का मैथ पूरा, ठीक, और 3 टाइप से लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करने वाले इनवर्स, इनवर्स से पहले हम आपको क्या चीज करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला सिखाएंगे, उसके बाद इनवर्स स्टार्ट करेंगे, यानी इनवर्स का भी लेक्चर देंगे, तब बीच में ये फार्मूला शीट भी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैट्रिक्स भी स्टार्ट होगा, ठीक। मैट्रिक्स से पहले डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन, यानी कि ये 3 चीज होने वाला है, इनवर्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तीनों चीज स्टार्ट होगा, ठीक। और ये जो एग्जाम देने वाला है इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पूरा एक दिन जो है ऑनलाइन, यानी कि लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं, पूरा मैथ को निचोड़, वेक्टर नहीं पढ़ाए, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए, एलपीपी नहीं पढ़ाए, बाद बाकी इधर जितने भी टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम सारा चीज को हम लोग क्या चीज किए हैं तोड़ फाड़ करके रख दीजिए दिए हैं। और क्या चीज नहीं पढ़ाए हैं, रिलेशन और फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 चीज
और उसके बाद वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, बाद बाकी तो सारा चीज़ हम लोग क्या चीज़ किए हैं, अटेंड कर चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएँगे तो ऐसे क्वेश्चन को क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी नहीं करना है, सब क्वेश्चन में बड़ा आसान-आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो बन जाएगा। हाँ, जो बच्चा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है अगर ये टिकटॉक में, उससे तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, गारंटी है। अगर बना लिया तो पढ़ाना ही छोड़ देंगे, ठीक। तो ये देखिए sin स्क्वायर x का फ़ॉर्मूला क्या चीज़ होता है, तो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, नीचे में क्या चीज़ है, 1 प्लस cos x, ठीक है, इधर करते dx। अब देखो यही फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा चेंज होगा, यानी कि समझो तो इसको स्क्वायर दे देंगे, तो 1 का स्क्वायर देने से 1 को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। 1 को स्क्वायर दीजिए, क्यूब दीजिए, कितनों पावर दीजिए, साले अरैया पसरी कुछ भी दे दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फ़ॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या चीज़ होता है, ए प्लस बी। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके सामने एक बार 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, एक बार माइनस में और फिर एक बार क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स, कौन सी में, प्लस में, फिर उसके नीचे में जो है वही, यानी कि नीचे में क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स है, यही चीज़ रहेगा। इधर डी एक्स है, ये भी सेम रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन है, ये भी रहेगा, ये सब भागने वाला नहीं है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या चीज, 1 माइनस कॉस एक्स और इसका क्या चीज, डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब जब दिक्कत नहीं है तो आपको ये मालूम होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स है, ये अलग अलग करोगे तो यहाँ ये डी एक्स, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ये अलग अलग भी हो गया, अलग अलग नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। अब देखो, अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसका x होगा, फिर माइनस साइन x का तो आपको cos x का आपको मालूम है कि ये क्या चीज हो जाएगा, साइन x, और फिर लास्ट में क्या चीज, कांस्टेंट फंक्शन c। तो ये हो गया आपका क्या चीज, आंसर। हाँ, तो 10 नंबर ये क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, जरूर बन जाना चाहिए, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी आसान है और सिंपल तरीका से ये क्वेश्चन भी आपसे क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक। उसके बाद आगे देखो, अब बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तब हुआ कि बहादुर अच्छा है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो इसके लिए क्या चीज करना है, ये देखिए सिंपल सा दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का नीचा में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या चीज करते हैं, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर डी एक्स, इस साइड में क्या हो जाएगा, डी जेड, बड़ी आसान, ठीक। अब यही से तो काम चल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, अब बस उसमें मान रख दो, अब उसमें जब मान रखोगे तो 9, देखो बड़ी आसानी से उसमें क्या मान रखने वाले हैं अपने लोग, देखो हम लोग इतना का मान जो है, ये डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 में एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया, डी जेड। उसके बाद देखो ये जो एक्स है असल में, या अब ये एक्स का भी मान आपको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये एक्स का मान नहीं रखना पड़ेगा, ये गलती से भी नहीं सोचना कि एक्स का मान नहीं रखना पड़ेगा। अब देखो एक्स का मान जब आप रखोगे, एक्स का मान देखो तो एक्स वही रहेगा और ये 10 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन जेड। बस अब सब जगह मान क्या चीज कर दीजिए, रख दीजिए, एक्स के जगह पर आपके सामने क्या रखाएगा, साइन जेड। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को आप क्या माने हो, जेड, तो ये हो जाएगा जेड। फिर देखो डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान करते हैं डी जेड, ये डी जेड हो गया, सिंपल सा, बात बुझाई दिया। ये इस तरह से ये कैच होगा, सॉल्व होगा, ठीक।
ठीक, इतना चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, ये जानते हो बाय पार्ट में बनेगा। 2 गो फंक्शन आ गया, जैसे 2 फंक्शन आ जाता है तो आई, एल, ए, टी और ई, यही है एक मस्त जुगाड़ जिससे हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हैं, बाय पार्ट में तोड़ सकते हैं। कब? जब मल्टीप्लाई में रहेगा तब। आपको सीधा-सीधा दिख रहा है, यहाँ सीधा-सीधा दिख रहा है कि सबसे पहले ये देखिए, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और ये जो है साइन, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आया है कौन? जेड। सबसे पहले क्या चीज़? जेड। इसका मतलब ये जो आपके सामने है फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ लिख देंगे जेड क्या चीज़ है? 1st। ठीक। उसके बाद जो है ये साइन जेड जो है ये 2nd फंक्शन है। बस इतना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन। जब ऐसा चीज अगर आ जाता है तब तो बड़ी आसान है। फर्स्ट फंक्शन को कैची कीजिए बाहर, फर्स्ट फंक्शन को कैची करना है बाहर, तो यानी जेड बाहर, अंदर में बचेगा क्या चीज? साइन जेड और डी जेड। फिर देखिए माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या चीज? डिफरेंशिएशन, तो जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस जेड, पुनः इसका क्या चीज? इंटीग्रेशन। बस सिंपल सा है, पुनः इसका क्या चीज? इंटीग्रेशन। तो अब देखिए यहाँ क्या चीज हो जाएगा? जेड, साइन जेड का इंटीग्रेशन करते माइनस कॉस जेड, फिर माइनस ये माइनस तो प्लस, कॉस जेड का इंटीग्रेशन यहाँ क्या चल जाएगा? साइन जेड, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन का था ना सी। तो यही तो हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करोगे तब माइनस जेड कॉस जेड, फिर यहाँ क्या चीज? साइन जेड प्लस करते सी। अब इस सब के मान के जगह पर क्या चाहिए कीजिए? जेड को जो है अगेन पुट कर दीजिए। ठीक, जेड को अगेन अगर आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? जेड असल में है क्या चीज? ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ कॉस, यहाँ करते साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस यहाँ साइन, फिर अंदर में क्या चीज? साइन इनवर्स एक्स प्लस करते सी, प्लस करते हो जाएगा सी। ये अब इसी चीज को जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, इधर करते कॉस साइन इनवर्स एक्स। बड़ी आसान है, लेकिन इतना का मान क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये जो है इनवर्स से, इनवर्स के ही प्रॉपर्टीज भी है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? एक्स। तो ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका ये रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हो गया। ठीक, तो इतना हो गया। अब अगर आप और अगर चेंज करना चाहते हैं तो जरूर चेंज कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं तो वह भी क्या चीज है? ठीक ही है। तो ये हो गया आपका क्या चीज? आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
अब जब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये देखें, ये क्वेश्चन कितना आसान है। हाँ, यहाँ क्या चीज़ है, टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। जब ये टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आता है, टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो कैसे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बेहद आसान तरीका से सॉल्व हो जाता है। तो ये सिंपल सिंपल देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद ही हम लोग को मालूम चलता है कि क्वेश्चन किस तरीका से सॉल्व होगा। ठीक, ये जैसे यहाँ क्या चीज़ है, टेन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितने होता है, वन। तो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि ये वन इधर आएगा और ये टेन एक्स उधर जाएगा। तो ऐसा अगर फॉर्मेट आएगा तो ये क्या होगा, जीरो, यहाँ पाई बाय फोर, तो टेन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये वन इधर आएगा तो माइनस, यही चीज हो जाएगा, बाद में किधर करते डी एक्स। सिंपल सा। अब आपको की करना है, दोनों को अलग अलग करना है। दोनों का अलग अलग का क्या मतलब, जीरो से पाई बाय फोर, इसका मान करते, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस यहाँ भी जीरो से पाई बाय फोर, इधर करते डी एक्स वन के साथ। अब इसका इंटीग्रेशन तो बेहद आसान है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है करते टेन एक्स, इसमें मान कहाँ से कहाँ रखना है, जीरो से पाई बाय फोर, फिर इसका मान करते एक्स, इसमें भी कहाँ मान रखना है, जीरो से पाई बाय फोर। तो बेहद आसान तरीका से आप कैची कर दीजिए, रख दीजिए दोनों में मान। तो सबसे पहले क्या रखना, दोनों में जब रखोगे तो ये हो जाएगा कितने, टेन एक्स माइनस एक्स, और इसमें रखना है जीरो, ऊपर में पाई बाय फोर। तो सबसे पहले लिखो पाई बाय फोर, तो यानी यहाँ हो जाएगा टेन पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर। अब जब जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, फिर प्लस जीरो, तो यानी इसका मान वन माइनस पाई बाय फोर। तो यही हो जाएगा आपका क्या चीज, रिक्वायर आंसर, यानी कि वन माइनस पाई बाय फोर। तो 25 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से बेहद इजी था। ये नॉर्मल तरीका से कैच हो रहा था, सॉल्व हो रहा था। ठीक, इसका मान क्या चीज, पाई बाय फोर दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा कहीं और तो मिस नहीं है, एक बार देख लेते हैं। जैसे टेन स्क्वायर एक्स है, तो ये वन जब इधर आएगा, ये सिंपल से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये चीज क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसका इंटीग्रेशन करते टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते एक्स, तो यानी कि टेन एक्स माइनस एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स। अब इसमें रखना है करते जीरो से पाई बाय फोर। तो ये बनाओगे तो ये सीधा सीधा है, यानी सबसे पहले पाई बाय फोर, फिर माइनस पाई बाय फोर। अगर टेन जीरो का मान रखोगे तो जीरो जीरो सही है। ये जो है निकाला हुआ क्या चीज है, टेन पैंतालीस का मान वन, ये सही है। अब इसमें क्या चीज यह है, ये देखो, टेन स्क्वायर एक्स को जो है ये, ठीक, इसका ये एक फार्मूला बताया है, जो ध्यान से देखो। क्या ये फार्मूला आप लोग जानते हो, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखा है वन बाई टू, वन प्लस टेन टू एक्स, ये फार्मूला। तो क्या ये फार्मूला होगा या नहीं होगा, ठीक। तो ये वन बाई टू, वन प्लस टेन टू एक्स का फार्मूला होता है क्या चीज, टेन टू एक्स का फार्मूला होता है कहते कि हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बटे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा वन बाई टू, ये देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस करते टेन स्क्वायर एक्स बटे करते हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यानी कि ये और ये खत्म,
तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये कहते 1/2 1 बटे 1 माइनस कहते हो गया 10² x। तो इसका क्या मान होगा 1 माइनस 10² x। यानी कहने का मतलब कि ये फार्मूला क्या हो रहा नहीं हो रहा हमको तो मालूम नहीं कि ये भी फार्मूला होता है। अब ये बुक क्या सॉल्यूशन दिया वो हमने बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ठीक, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का है 5 मार्क्स है। इस क्वेश्चन को बनाना कितना अच्छा है ये बात देखिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो किस तरीका से सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। अब इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन कितना मार्क्स में दिया है 5 मार्क्स में दिया है, क्योंकि पता रहता है उसको बोर्ड को कि बच्चा को लॉग का प्रॉपर्टीज अच्छा से मालूम नहीं रहता है, इसीलिए क्वेश्चन भी वो कैची करता है, दाग देता है और बच्चा फंस जाएगा। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज होता है जब 0 से पाइबा कहाँ है 4 है। पाइबा कहाँ है 4 है। ठीक, 0 से पाइबा 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे ये लॉग, ठीक, ये 1 प्लस करते हैं 10x और यहाँ क्या चीज है dx। इसको i इक्वल टू मान लीजिए। इसका प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम ही है कि यानी कि अगर 0 से पाई/4 रहेगा तो नॉर्मली तो पाई/2 रहता है, तो वह क्या चीज हो जाता है। जैसे अगर 0 से a रहेगा यहाँ fx रहेगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है मालूम है ना। 0 से a यहाँ क्या चीज f a माइनस करते x हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम है कि यही प्रॉपर्टीज इसमें लगेगा। तो ये चीज लगा देंगे तो ये i इक्वल टू, फिर यहाँ जब i इक्वल टू निकालेंगे तो ये 0 से पाई/4 हो जाएगा। लॉग यहाँ देखो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 पाई/4 और माइनस करते हो जाएगा x बस। और यहाँ क्या चीज dx। ये प्रॉपर्टीज हो गया उस टाइप से, वैसे टाइप से हो जाएगा। तो ये क्या चीज हो जाएगा ये i इधर करते 0 से पाई/4 फिर लॉग, अब देखो ये 1 प्लस, अब जब इसको फार्मूला पे लिखोगे तो क्या चीज होता है 10a माइनस b का, तो 10a क्या चीज 10a माइनस 10b। फिर देखो 10b का मतलब x, फिर यहाँ 1 प्लस 10a तो यानी पाई/4 और 10b यानी x, इधर क्या चीज dx हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा ये 0 से पाई/4 हो जाएगा, फिर ये लॉग, ये क्या चीज लॉग में, अब देखो ये 1 प्लस इसका भी मान 1 माइनस ये हो गया 10x अपॉन करते हो जाएगा 1 प्लस इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो यानी यहाँ हो जाएगा 10x और ये करते हो जाएगा dx। ठीक, वो यार अब देखो इस क्वेश्चन को जब आगे बनाओगे देखो क्या हो जाएगा। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये जो सॉल्व हो जाएगा तो ये 0 से कहाँ पाई/4 फिर देखो लॉग, अब देखो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 10x, ऊपर में क्या चाहिए पहले से है प्लस 1 माइनस करते हैं 10x और इसके नीचे में क्या चाहिए है 1 प्लस 10x और ये किसके साथ dx के साथ। कैलकुलेशन थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टी यहीं लगेगा। ठीक, तो ये हो गया 0 से पाई/4 पाई/4 फिर यहाँ लॉग, अब देखो अब यहाँ क्या चीज होने वाला है आपको मालूम चल गया होगा, ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में, और 1 और 1 ये 1 और ये 1 मिला करके करते 2 अपॉन 1 प्लस करते हो जाएगा
10x और ये बंद यहाँ dx। यही तो log का प्रॉपर्टीज लगेगा। अब log का प्रॉपर्टीज क्या लगेगा, 0 से ये हो गया π/4, ये क्या हो जाएगा log 2, फिर ये माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस कते हो जाएगा 10x और इधर कते dx, यहाँ भी कते dx। यही चीज तो यहाँ प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी अगर ये फ्रैक्शन में रहेगा यानी भाग में रहेगा तो ये क्या करेंगे log इसके साथ और माइनस log इसके साथ हो जाएगा बस। अब आपको मालूम है कि ये पूरे फंक्शन ये यहाँ से क्या चीज आ रहा है i, ये क्या चीज हो रहा है ये i ही जा रहा है, ये जो पूरे फंक्शन है ये i ही है, ठीक। ये क्या चीज है i, और ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन आपको दिख रहा है कि ये एक फंक्शन भी क्या चाहिए i, इसका मतलब है कि ये i यहाँ कहते, ये देखो अब ये चीज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट log जो है ये 2, ये बाहर तो ये 0 से π/4 हो जाएगा, यहाँ dx माइनस इतना का मान क्या चीज i, और ये माइनस i ये i यहाँ क्या चीज हो जाएगा प्लस में, ये i यहाँ क्या चीज हो जाएगा प्लस में, ये i यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी कि i 2i और फिर यहाँ करते log 2, इसका मान अंदर में निकल जाएगा x, इसका मान कहाँ 0 से π/4। अब इसी चीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये 2i हुआ और ये log 2, इसमें सबसे पहले मान रखाएगा π/4, बाद बाकी -0, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये 2 इधर क्या चाहिए गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो यानी कि i का मान निकल गया कते पाई, इसमें 8 log कते 2, यही हो गया आपका क्या चीज आंसर। आसान नहीं है और उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, जरूर ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग बनाने का क्या चीज कीजिए प्रयास कीजिए, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, ये 5 मार्क्स का है। ये कितना मार्क्स का है ये 5 मार्क्स का है, और ये किसके कारण 5 मार्क्स का है हम जानते हैं, ये लॉग के प्रॉपर्टीज के कारण, ठीक। ये लॉग के प्रॉपर्टीज के कारण इसका कितना मार्क्स का है 5 मार्क्स का, ठीक। तो ये था 2020 का क्वेश्चन। मिलते हैं 2019 एक्सरसाइज के साथ, और पूरा क्वेश्चन इस तरह से बताएंगे कि वहाँ आप बेहद आसान तरीका से कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह का लेक्चर आपको कैसे किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। बाय बाय।